जागृत अवस्था में प्रवेश। पहले प्रथम अवस्था जागृत को लेते हैं। इसके बारे में आप ऊपर समझ चुके होंगे, फिर भी इसकी याद को ताज़ा करने के लिए दोबारा मैं यहाँ दे रहा हूँ। जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञम सप्तांग एको नवेश शांति मुख स्थूल हुग वैश्वानर प्रथम पाद। जागृत अवस्था जो बहिप्रज्ञ यानी कि बाहर का ज्ञानी यानी कि जागृत अवस्था का ज्ञाता, 7 अंगों सिर दोनों कंधों से हाथ तक, छाती पेट दोनों कूल्हों से पैर तक वाला, 19 मुखों, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण एवं अंतकरण चतुष्टय यानी कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार वाला और स्थूल यानी कि 5 विषयों का भोक्ता है, वो वैश्वानर पहला पाद है। जैसा कि सूत्र में बताया है कि इस अवस्था में हम सब बहिप्रज्ञ होते हैं, अर्थात हम बाहर के ज्ञानी होते हैं, बाहर के भोक्ता होते हैं, अर्थात इसमें सारा लेना देना बाहर से ही होता है। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस अवस्था के ज्ञान का अर्थ होगा बाहरी ज्ञान से। ये बाद में काम आएगा। इस अवस्था के जानने से क्या परिणाम आता है, ये सूत्र नीचे बता रहा है। जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्राप्ते रादिमत्वा द्वाप्नोति ह वै सर्व कामना दिशच भवति य एवं वेद। जिसका जागृत स्थान है वो वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्व के कारण पहली मात्रा अकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें हमें अपने और दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करना होता है, साथ में प्रकृति का भी जितना अध्ययन कर सके बाहरी तौर से करना होता है। इससे पहले संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद स्वयं का बाहरी तौर से अध्ययन करते हैं और जो भी समझ में आता है उस समझ के आधार से जीवन को जीना होता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ही हम अगले स्तर का ज्ञान प्राप्त होने की योग्यता आएगी और हम उस अगले स्तर के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। अगला स्तर अर्थात फिर हम अंदर के ज्ञाता होने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। सभी अवस्थाओं में अनेकानेक स्तर होते हैं। इस स्तरों का ज्ञान तभी होता है जबकि हम प्रत्येक ज्ञान को जीना प्रारंभ करते हैं। यदि ये सब किसी ऐसे मनुष्य के सानिध्य में किया जाए जो कि पहले से ही सब कर चुका है, तो हमें इसे पूरा करने में अल्प समय लगता है, अन्यथा तो पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है केवल एक ही अवस्था में प्रवेश के लिए। लेकिन फिर भी यदि स्वयं भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। पुस्तकें भी यदि सही हैं तो बहुत सीमा तक मार्गदर्शन करती हैं। ऐसा करते करते हम इस जागृत अवस्था का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। जब हम स्वयं के व्यवहार का विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करने लगते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए कब हम दूसरों से सच या झूठ बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इसका अध्ययन करके देखते हैं। इस उदाहरण में पहले हम उस परिस्थिति को जानेंगे कि वो कौन सी है। जैसे उदाहरण के लिए आपसे कोई उधार मांगने आया और आप उसे उधार देने की इच्छा नहीं रखते किसी भी कारण से, तो ऐसी अवस्था में आप झूठ बोल देते हैं कि आपके पास धन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास धन है तो, लेकिन आप उसे देना नहीं चाहते। तो ये एक परिस्थिति हुई जिसमें आपने झूठ बोला। अब इसका अध्ययन करते हैं समाज में किस नियम अथवा किस कारण से ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। इसी प्रकार आपके चलने का ढंग कैसा है, आपके बोलने का ढंग कैसा है। बोलते समय क्या आपको ज्ञात रहता है कि आप आवश्यकता से कम अथवा अधिक तो नहीं बोल रहे हैं, या आप तो पर्याप्त बोल रहे हैं परंतु सामने वाला उसमें रुचि ले रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बोलने में रुचि है परंतु सामने वाले को उसे सुनने में कोई रुचि नहीं, लेकिन वो किसी और कारण से ऐसा दिखा रहा है कि वो आपकी बात को सुन रहा है, जबकि वास्तव में वो ध्यान से सुन नहीं रहा होता। आपकी पसंद और नापसंद कौन सी है? क्या आपकी पसंद नापसंद बदलती रहती है, या कुछ पसंद तो सामान्यतः नहीं बदलती परंतु कुछ निरंतर बदलती रहती है? कौन कौन लोग हैं जो आपको अधिकतम पसंद करते हैं? अध्ययन के लिए कौन सा विषय है जिसमें आपको अधिक रुचि है? भोजन में आपको सामान्यतः और विशेष तौर पर क्या पसंद है, और क्या है जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? कौन सा रंग पसंद है? किस प्रकार के कपड़े पसंद हैं? किस प्रकार के संबंध आपको अधिक पसंद हैं? माता पिता के साथ आपके कैसे संबंध हैं? दूसरों से भी आपके किस प्रकार के संबंध हैं? क्या वो संतुष्टिदायक है आपके लिए या उनके लिए?
क्या आपको अधिक साफ सफाई के साथ रहना पसंद है? क्या आपको उन लोगों के साथ रहने में कोई असुविधा होती है जो कि कुछ विशेष साफ सफाई से नहीं रहते? क्या आपकी किसी आदत के कारण लोग आपसे परेशान तो नहीं रहते? कहीं आप अपनी किसी आदत के कारण लोगों का अपमान तो नहीं कर देते हो जाने अनजाने? आप अपने लिए किस प्रकार का भविष्य चाहते हो? और जो चाहते हो क्या वो मौजूदा स्थितियों में संभव हो सकता है, या कि कोई असंभव प्रकार की चाहत तो नहीं रखते हो? कोई इस प्रकार की तो आदत नहीं है जो कि आपको लगता हो कि अच्छी है, परंतु हमारी उस आदत के कारण हमारे अपनों से संबंध अच्छे नहीं रहते। आपसी संबंधों में अशांति बनी रहती है, लेकिन हम अपनी कुछ तथाकथित आदतों को इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग या गुरु लोग कहते आए हैं कि वो आदत बहुत अच्छी होती है। कहीं हमारे अंदर किसी बात की कोई अनावश्यक अति तो नहीं है? कहीं हम अंधविश्वासी तो नहीं हैं? कहीं हम किसी धर्म के प्रति ऐसे तो कट्टर नहीं है कि जिससे उस धर्म को औरों पर थोपने का प्रयास जाने अनजाने करते हों? क्या हमारे धर्म की जिन बातों को हम पालन करते हैं या पालन करने का प्रयास करते हैं, क्या वो सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कारण ही कोई समस्या हमारे जीवन में पैदा हो रही हो, या हमारे द्वारा किसी और के जीवन में कोई समस्या पैदा हो रही हो, या कोई भी अपनी पसंद को किसी और पर तो नहीं थोप रहे हम? जो बात हम अपने लिए नहीं चाहते दूसरों से, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम दूसरों पर लादने का प्रयास कर रहे हों? कहीं हम किसी दुख में तो कोई सुख खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ना? हमारे कारण कहीं दूसरे जीवों को तो कोई कष्ट नहीं हो रहा? हम कहीं किन्हीं साधु संतों की ऐसी तो कोई बात नहीं मान रहे जो हमारे दुखों का या हमारे द्वारा दूसरों के दुखों का कारण बन रही हो? या साधु संतों की ऐसी तो कोई बात जो कि हमें माननी चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो सकता है और किसी कारणवश हम नहीं मान रहे हों? क्या दूसरों को दुखी देखकर हमें सुख का अनुभव होता है, या कि हमें भी उसी तरह के दुख का अनुभव होता है? क्या हमारे अंदर ऐसी कोई इच्छा होती है कि इस संसार में सब सुखी हों, या किन्हीं अपनों के लिए हमारे अंदर ऐसी भावना होती है कि वो सब सुखी रहें, उनको कभी कोई दुख ना हो? हमारा कोई भी ऐसा व्यवहार तो नहीं जिसमें दूसरे लोगों को समस्या होती हो, आदि आदि। इस प्रकार से बाह्य रूप से अपने आप को पूरी तरह से जान लेना कि व्यवहारिक तल पर मैं कौन हूँ, अर्थात मेरा व्यक्तित्व क्या है और किन परिस्थितियों में मैं किस प्रकार से व्यवहारित होता हूँ अपने साथ और दूसरों के साथ, दूसरों में मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी आदि के साथ भी। तो इस प्रकार से अपने आप को पूरी तरह से जितना भी हो सकता है अपने आप को बाहर से अपने व्यवहार के आधार पर जानने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार अपने आप को जानने के साथ साथ दूसरों को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए, उनसे पूछते रहना चाहिए ताकि आपको उनके बारे में सही से ज्ञान प्राप्त होता रहे कि वो उन परिस्थितियों में कैसा अनुभव करते हैं। दूसरों से अपने बारे में भी चर्चा करते रहना चाहिए कि वो आपके बारे में कैसा अनुभव करते हैं। क्या उन्हें आपसे सुख प्राप्त होता है अथवा कोई दुख तो वो प्राप्त नहीं करते आपसे? सभी आयु के बच्चों को और लोगों को इस प्रकार जानने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति का अध्ययन करते रहना चाहिए, विशेष रूप से दूसरे जीव जंतुओं का कि वो भिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। इसके साथ विज्ञान आदि का भी जो अध्ययन कर सको तो वो भी इसमें सहायक रहता है। ऐसा करते करते आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे और उस समय बहुत ये भी जान जाओगे कि कोई भी मनुष्य या जीव किन परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार करता है और वैसा ही व्यवहार क्यों करता है। कुल मिलाकर आप मनुष्य की जागृत अवस्था के ज्ञाता होते चले जाते हो। ऐसा होने से आप बहुत सारी ऐसी घटनाओं को होने से रोक लेते हो जिनसे कि आपको अथवा आपसे दूसरों को दुख उत्पन्न होता है, और ऐसी बहुत सारी घटनाओं को आप जन्म देते रहते हो निरंतर, जिससे कि आपको अथवा आपके द्वारा दूसरों को सुख उत्पन्न होता रहता है, चाहे बाहर व्यवस्था गलत ही क्यों ना हो। इसी कारण से कुछ लोग अपने आप को और दूसरों को सुधारने पर इतना बल देते रहते हैं, उनको लगता है कि अपने आप को इस प्रकार का बना लेना से वो कुछ दुखों को तो कम कर ही सकते हैं, और ये उनका मानना सही ही होता है, क्योंकि इस प्रकार के कई उदाहरण हैं कि लोग त्याग,
बलिदान और नैतिकता पर चलकर बहुत प्रकार के दुखों से बच जाते हैं। हालांकि ये सदैव सत्य नहीं होता। कभी कभी तो इसी नैतिकता के कारण मनुष्य अधिक कष्टों को भी पाता है, परंतु फिर भी यदि समाज में व्यवस्था अधिक खराब नहीं है तो ये नैतिकता को पालने से कुछ दुख उत्पन्न नहीं होते। सही व्यवस्था होने पर सारी नैतिकता अपने आप लोगों में आ जाती है, उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और यही किसी व्यवस्था की कसौटी भी होती है कि जब पूरा समाज स्वाभाविक रूप से नैतिकता का जीवन जीने लगे बिना उपदेश दिए, तो समझना चाहिए कि पूर्ण रूप से सही व्यवस्था आ चुकी है, अन्यथा तो व्यवस्था में सुधार करते रहना चाहिए। तो जागृत अवस्था को हम इस प्रकार से जान सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं भी हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम सोते समय योग निद्रा का उपयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग में जब हम अपने स्थूल शरीर के प्रति सचेत रहने का अभ्यास करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब भी हमें कोई तीव्र अथवा धीमा संवेदन होता है शरीर में, तो उसका ज्ञान होने लगता है। और ये संवेदन प्रेम के, आकर्षण के, विकर्षण के, भय के, लोभ, मोह, क्रोध, असम्मान अथवा सम्मान, किसी भी प्रकार के सुख अथवा दुख आदि के होने लगते हैं। तो उस समय हम इनके माध्यम से ये जानते रहते हैं कि ये कौन सी वेदना है और किस कारण से उत्पन्न हो रही है। जब हम किसी भी विषय के संपर्क में आते हैं तो कौन सी वेदना हमारे अंदर होती है, और वो सुख वेदना है कि दुख वेदना है, ये भी ज्ञान होता है। फिर ये भी ज्ञान होने लगता है कि हम सुख वेदना वाले विषयों को बार बार इच्छा करने लगते हैं और दुख वेदना वाले विषयों से दूर रहने की इच्छा करने लगते हैं, अर्थात सुख देने वाले विषयों से राग करने लगते हैं और दुख देने वाले विषयों से द्वेष करने लगते हैं। किस कारण से हम दूसरों लोगों के साथ उनके सुख देने वाले व्यवहार करते हैं और किस कारण से हम उन्हें दुख देने वाला व्यवहार करने लगते हैं, किस कारण से इससे संबंधित विचार और आचार हम करने लगते हैं। इस प्रकार से हम अपनी जागृत अवस्था के बारे में अधिक अधिक ज्ञान प्राप्त करते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम अपनी दूसरी अवस्था स्वप्न में प्रवेश के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, वो भी जागृत अवस्था के ज्ञान के साथ। ऐसे तो दूसरी अवस्था में जागृत अवस्था के ज्ञान के बिना भी प्रवेश कर सकते हैं, परंतु उससे दूसरी अवस्था का ज्ञान पाने में बहुत कठिनता होगी और अधिक संभावना इसी बात की है कि आप वहाँ कुछ का कुछ समझेंगे, जिसके कारण आपको भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और कई प्रकार की मानसिक समस्याओं को भी आप उत्पन्न कर ले सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें आपको भूत प्रेतों के अनुभव होते हैं, जिससे अधिकतम लोग भयभीत हो जाते हैं और इस जागृत अवस्था में भी भयभीत अवस्था में जीवन जीने लगते हैं, जिससे हमें और हमारे परिवार को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है और इसकी चिकित्सा भी संभव नहीं हो पाती। तो दूसरी अवस्था में प्रवेश करने से पहले यदि जागृत अवस्था को सही से समझ लोगे, तो दूसरी अवस्था में प्रवेश सरल भी हो जाएगा और सुखकारी होगा। तो इस जागृत अवस्था में सभी अधिकतम समय व्यतीत करते ही हैं। बस यदि हम अपने शरीर में विभिन्न कारणों से हो रही वेदनाओं के प्रति सजग रहें, तो समझो कि आप प्रथम अवस्था का ज्ञान सही से प्राप्त कर रहे हैं। अपने शरीर के संवेदनाओं के प्रति सजग रहते हैं और जो अध्ययन ऊपर बताया वो करते रहते हैं। ऐसा करते करते एक समय प्रथम अवस्था के ज्ञाता हो जाते हैं और उसके ज्ञान स्वरूप इसका लाभ हमें और हमारे द्वारा दूसरों को प्राप्त होता रहता है। और वो लाभ है कि जागृत अवस्था में अधिकतम सुखी रहना, अर्थात सभी कामनाओं की प्राप्ति होना। हम सरलता से समझ सकते हैं कि यदि इस प्रकार हम अपना, दूसरों का और प्रकृति का अध्ययन करने लगते हैं, इससे हमें ज्ञात होने लगता है कि हमारा सुख किस में है और दुख किस में है, और इस ज्ञान के आधार से हमारा जीवन चलने लगता है, जिसके कारण हम केवल सुख वाले कारणों पर ही बार बार दोहराते हैं और दुख वाले कारणों को नहीं दोहराते, और हमारा जीवन अधिकतम सुखी रहने लगता है। धीरे धीरे दुखों की कमी होती चली जाती है। इस प्रकार एक समय आता है जब हमारा जीवन केवल और केवल सुखमय होता है। सही व्यवस्था जो कि पूर्व के ज्ञानियों के कारण आई होती है, इसमें सभी स्वाभाविक रूप से सुखी रहते ही हैं। तो सही व्यवस्था में आपको केवल इस जागृत अवस्था के ज्ञाता होने का सुख ही अलग मिलता है, क्योंकि बाकी तो सारे सुख आप ले ही रहे होते हो। तो ये रहा प्रथम अवस्था में प्रवेश करने का उपाय। बाकी जो ऊपर बताया गया है, जो भी इस जागृत अवस्था को जान लेता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये बात आदि भौतिक विज्ञान के बारे में है, जो कि वैज्ञानिक स्तर के मनुष्य ही कर पाते हैं।
जैसे जैसे आदि भौतिक विज्ञान को जानकर समाज को देते रहते हैं, वैसे वैसे समाज इस विज्ञान के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। तो जो मैं ऊपर बता रहा हूँ इस जागृत अवस्था के ज्ञान के बारे में, वो मैं व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, ना कि विज्ञान की, क्योंकि वैज्ञानिक तो विज्ञान की खोज में लगे ही हैं। अब जैसे मैंने इस नई व्यवस्था की खोज कर दी जिसमें ये सारे ज्ञान और विज्ञान को अत्यधिक गति मिल सकेगी, क्योंकि इस नई व्यवस्था में सभी लोग अपनी इच्छा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, अपनी इच्छा का कर्म यानी कि रोजगार प्राप्त कर सकेंगे और अपनी इच्छा का भोग प्राप्त कर सकेंगे। अपनी इच्छा का जीवन होने के कारण जो भी लोग वैज्ञानिक बनेंगे वो लोग पूरी गहराई से अपने विषय में अधिकतम समय लगे रहेंगे, जिसके कारण बहुत ही शीघ्रता से सारे ज्ञान और विज्ञान की खोज हो जाएगी और सभी की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकेगा। लेकिन जब तक ये नहीं हो पाता तो तब तक सभी अपनी योग्यता अनुसार इस जागृत अवस्था को जानकर हम अपनी कई दुखों को पैदा होने से रोक सकते हैं और हमसे जो औरों को दुख पहुंचता है उनको भी रोक सकते हैं। साथ ही अपने और दूसरों के बहुत सारे सुख बढ़ाते रह सकते हैं।